हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाचपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक कर रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ अतः वह अपने इस क्रूर निर्लज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रोधित क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो। तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो। मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो।